इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी शाखा का सभी पूर्व अध्यक्ष मंडल ने नई टीम का निर्वाचन किया है और आउटगोइंग प्रेसिडेंट श्री राजेश यादव जी ने निर्णय सुनाया है। हमारे नए अध्यक्ष होंगे श्री अजय गोयल जी, नए सचिव होंगे श्री मुदित जी और नए कोषाध्यक्ष होंगे श्री डॉक्टर मनीष चौहान जी। प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर अनदर सेशन विल बी डॉक्टर प्रसंग गर्ग। महिला प्रतिनिधि चेयरमैन होंगी डॉक्टर विप्ला जी और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनविका जी। तो सभी पदाधिकारी और पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरज जी आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा 10 पॉइंट एजेंडा है, वो मैंने विस्तार से समझा दिया। संक्षेप में यह है कि सबको साथ लेके चलना है। एक हम गेम्स स्पोर्ट्स वीक का डॉक्टर्स के लिए विशेष रूप से वो करेंगे, प्रस्तावित है, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी डॉक्टर्स की हो सके। दूसरा ये है कि सब पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी कोई भी हॉस्पिटल में करेंगे, जिससे कि जनता को जागरूकता मिले। उन सब चीज़ों के लिए हमारी पहले यूनिटी है, मेडिकल यूनिटी होगी। हम पब्लिक के साथ बीच में जाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको हमें सारे हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम उसको एक स्टेट कॉन्फ्रेंस भी आपके एक IMA की स्टेट, हमारा सौभाग्य है कि इस बार की स्टेट लेवल IMA कॉन्फ्रेंस भिवाड़ी में होने का निश्चित हुआ है। तो इसका हमें बड़ा सौभाग्य मिला है, जिससे कि भिवाड़ी का पूरे राजस्थान में स्टेट में भिवाड़ी IMA भिवाड़ी का नाम हो। ये है बिल्कुल सच बात है, जिम्मेदारियां काफ़ी हैं और पब्लिक की डिमांड भी ज़्यादा होती है। पब्लिक भगवान मानता है डॉक्टर को। इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं, सारे डॉक्टर अपने दिल से चाहते हैं कि मरीजों को पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि पूरा इलाज करें, सही दिल से सही उससे कर सके। कोई बिना इलाज के वापिस बिना इलाज के वापिस जाए। जो गरीब है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी है, आज तक कोई गरीब मरीज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से वापस नहीं गया। कोई ना कोई हम ट्रीटमेंट करते हैं या कहीं ऐसी जगह तक उसको शिफ्ट कराते हैं जिससे कि उसका इलाज हो सके। IMA ऐसी स्थिति में यह है कि जो भी कई चीज़ स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि दवाइयाँ महंगी हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स महंगे हैं, उनका हमारे उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई स्टंट है, कोई दवा है, कोई लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, वो अपने आप में इतना महंगा है कि वो अगर पेशेंट डिमांड करता है तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट ने चिरंजीवी और ऐसी कई योजनाएं चला रखी हैं, जिससे कि अगर आप मिनिमम उसको आधार कार्ड से रिलेट हो जाते हैं, आप गरीब हैं, तो हमारे अस्पतालों में फ्री इलाज मिल रहा है। इस चीज़ की समस्या आजकल नहीं है। ऐसे लगातार चैलेंजेस आते हैं। पिछले 2 साल पहले गहलोत जी की सरकार में एक बिल आया था, जिसको राजस्थान में पहली बार लाया था, तो उसकी राजस्थान के डॉक्टर्स की यूनिटी देखते ही बनी थी और उनको वापस लेना पड़ा था। कैबिनेट और संसद ने पास किया हुआ बिल वापस लिया था। तो ये डॉक्टर्स की यूनिटी है और डॉक्टर्स की यूनिटी के साथ ही हम चलेंगे। जो भी ऐसा होगा, जो गलत सरकार कुछ ऐसा करती है, तो हम उसमें उसका विरोध करेंगे। हम सब लोग दिल से चाहते हैं कि हम आगे कार्यक्रमों को एक साथ मिलकर अच्छी प्रकार से पूरा करें, जिसमें हमें सरकार से और जनता से और पत्रकारिता से, तीनों से काफ़ी सहयोग अब तक भी मिला है और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि मिलेगा। जब हम अध्यक्ष थे तब डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी भिवाड़ी में। अब समय के साथ साथ संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आवश्यकता भी बढ़ रही है और हमारी आने वाली जनरेशन भी मेडिकल प्रोफेशन को जब लाइक करती है तो आगे बढ़ते हैं। तो जब ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो उन सबको साथ लेके चलना ज़रूरी होता है। और जो भिवाड़ी शाखा में बहुत प्यार से हमेशा से होता रहा है और अभी भी आज भी हमें वो चीज़ देखने को मिली है कि भले ही यहाँ संख्या पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो गई है डॉक्टर्स की, पर हम इस कार्य को IMA के बैनर पे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। सिचुएशंस के चैलेंजेस कितने बड़े हैं? सिचुएशंस के चैलेंजेस समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। सिचुएशंस कुछ अलग तरह की पहले होती थी और कुछ अलग तरह की अब होती हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हम अपनी क्षमताओं के साथ में अपने दिल से कार्य करें और हम अपनी भावना में ये रखें कि हमें जनता को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, हमें कैसे सामाजिक नियमों का पालना करनी है, हमें कैसे सरकारी नियमों की पालना करनी है, तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़्यादा आती है, कभी थोड़ा कम आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हो जाता है। वार्तालाप से, बैठ के बातचीत करने से सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्रयास आपकी तरफ से भी आम आदमी की जान बचाने का रहता है, अच्छे ट्रीटमेंट का रहता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं आरोपी डॉक्टर है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सामना कर पाएंगे और कैसे मजबूत करेंगे? ये हम चाहते हैं कि हमारा जनता से संवाद आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा हो, ताकि पता चले कि भगवान के बराबर दुनिया में कोई नहीं होता है और हम सब लोग अपनी क्षमताओं के हिसाब से कार्य करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहाँ चाहने के बावजूद भी हम जो अपेक्षित परिणाम होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं।
चाहे हम कोई भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे कि हम यहाँ तक कि न्यायकारिता की भी बात करें, कई बार छोटी कोर्ट का फैसला बड़ी कोर्ट चेंज कर देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटी कोर्ट ने फैसला सही नहीं दिया था। इसका अर्थ ये होता है कि छोटी कोर्ट ने अपनी क्षमताओं के हिसाब से उस कार्य को सही किया। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर का फैसला कुछ डॉक्टर दूसरे डॉक्टर उचित नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं, उन्हें सरकार ने किसी यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है। तो लेकिन ये होता है सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और सरकार भी, हमारा कानून भी इस बात को मानता है कि अगर कोई डॉक्टर अपनी क्षमताओं के और उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर, उपलब्ध स्थितियों के आधार पर अगर अपना कार्य कर रहा है तो उस कार्य को उचित माना जाता है। पर क्या होता है, जब जान की और माल की स्थिति सामने आती है, किसी की बीमारी की बात आती है, तो कई बार पारिवारिक लोग या सामाजिक लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ कभी कभी असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जो उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बात कर देते हैं, तब थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा पैदा होती हैं। अन्यथा हमने तो ये देखा है कि परिवारों में अगर हमारा संवाद ठीक से होता है तो परेशानियां नहीं आती हैं। शहर के सारे भगवान आज एक मंच पर मौजूद है, क्या संदेश आप क्षेत्र में देते हैं? नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। शहर के हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम अपनी क्षमताओं से कार्य करते हैं। नाम तो हम भी भगवान का ही लेते हैं। हमेशा हम ये कहते हैं कि वी ट्रीट ही क्योर, तो हमें क्योर करने वाला तो कोई और ही शक्ति है। हम अपनी क्षमताओं से केवल इलाज कर सकते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, पर हम अपनी क्षमताओं से अपने दिल से कार्य करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि आप धरती के भगवान हैं। नहीं, लोग कहते हैं, लोग इसलिए कहते हैं कि बार जब जान सामने आती है तो ईश्वर के बाद उन्हें हमारे प्रोफेशन से ही उम्मीदें होती हैं। तो ये उनकी ये कहते हैं कि भगवान जैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान जैसा कार्य नहीं करते। हम अपनी क्षमताओं से और अपनी ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं। बस उसमें ये होता है कि हमें उचित संवाद रखते हैं, तो हम उस कम्युनिकेशन को अगर टाइम से बताते रहें कि अब ये स्थिति है, अब ये स्थिति है, और हम अपने मन में कोई गलतफहमी पैदा नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचे हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं लगता है कि किसी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है तो हमें टाइम से बताना जरूरी होता है। अगर हमें लगता है किसी को रेफ़र करना आवश्यक है तो हमें टाइम से रेफ़र करना जरूरी होता है। यदि वहाँ डिले होती है तब थोड़ा परेशानियाँ बढ़ती हैं। बशर्ते क्रिटिकल कंडीशंस में आम जनता का और तीमारदारों का भी सहयोग आपको मिले। हाँ, बिल्कुल मिलता है क्रिटिकल कंडीशन में, पर हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि हम पेशेंट को कम से कम उस स्थिति तक तो पहुँचाएं कि अगर कहीं बाहर रेफ़र करना है तो रास्ते में तो वो बर्दाश्त कर सके। तो उस स्थिति तक लाने में भी कभी कभी कुछ समय लगता है, और कभी कभी वो स्थिति भी ख़राब हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, उसमें वांछित परिणाम नहीं मिलते तो सामने वाले को लगता है कि हमारी गलती से हो गया। जबकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कभी कभी पेशेंट की सीरियस कंडीशन होती है, कभी सीरियस हार्ट अटैक होता है, कभी सीरियस इंजरीज होती हैं, कभी सीरियस अल्कोहल का इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ें भी परेशान करती हैं। लेकिन कभी बार लोगों को लगता है कि नहीं, केवल डॉक्टर ने ठीक से नहीं देखा इसलिए हो गया। जबकि अगर हम संवाद उचित शुरू में ही रखें तो ये परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। थैंक यू सर। आपकी समस्त एक लेटेस्ट सूचना है जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। अस्पताल जैसे संस्थानों में हिंसा अपराध की तरह है। दूसरा, अब किसी भी डॉक्टर को 302 की धारा में बुक नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने डॉक्टर पर नेग्लिजेंस का भी क्लेम किया है तो पहले डॉक्टर का बोर्ड सत्यापित करेगा, उसके बाद ही उस पर कोई केस दर्ज हो सकता है। ये लेटेस्ट कल की व्यवस्था है। और इसमें FIR भी नहीं होती जब तक कोई बोर्ड अप्रूव नहीं कर दे। कोई बोर्ड अप्रूव करता है कि हाँ इनकी गलती प्राइमा फेसी किसी डॉक्टर की गलती है, FIR भी तभी लॉन्च हो सकती है। उससे पहले FIR भी लॉन्च नहीं होती है। ये नहीं किसी की शिकायत हुई और FIR लॉन्च हो गई है। थैंक यू।